नमस्कार, आपका स्वागत है निशा ध्वनि की खास पेशकश मायावी राक्षसों का संसार में, जहां हम आपसे बात करेंगे महिषासुर नामक राक्षस के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था जिसके पिता का नाम रंभासुर था। रंभासुर खुद भी असुरों का राजा था। रंभा को जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम हो गया था। रंभासुर और भैंस के मिलन से ही महिषासुर की उत्पत्ति हुई, जिस वजह से महिषासुर नाम पड़ा। और यही खास कारण है कि महिषासुर जब चाहे तब भैंस का रूप धारण कर सकता था और जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। पौराणिक कथाओं में महिषासुर को अत्यंत ही बलवान बताया गया है। इसी के साथ वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए महिषासुर ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न भी हो गए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के पास आए और बोले, हे वत्स, उठो, इच्छा अनुसार जो भी वर मांगना है वो मांगो। तब महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो वो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी की मृत्यु तो तय है। महिषासुर ने फिर बहुत सोचा समझा और उसके बाद फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। जब महिषासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ, उसके बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का संगठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन देवताओं के हाथ महिषासुर से पराजय ही लगी और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। इसके बाद महिषासुर त्रिलोकाधिपति बन गया, जिसका शासन तीनों लोकों पर चलने लगा। अब इसके बाद देवतागण को चिंता सताने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवताओं को एक साथ मिलकर सबको माँ भगवती, माँ आदि शक्ति की आराधना करनी चाहिए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया। साथ ही सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत कर दिए। देवी भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त कराने का आश्वासन दे दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टास पूर्वक घोर गर्जना करने लगी। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को खुद सामने आकर देवी से युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने कई प्रकार के मायाविक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया।
कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर का वध किया। तो ये थी महिषासुर के वध की पूरी कथा। राक्षस जो कि पौराणिक कथाओं में एक अहम किरदार निभाते हैं। राक्षसों ने हमेशा से ही देवताओं के लिए पथ पथ पर परेशानियों, उनके लिए कष्ट बनने का कारण किया है, लेकिन देवताओं ने हमेशा ही अपनी युति लगाकर अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ राक्षसों पर विजय प्राप्त की है। तभी तो राक्षसों को राक्षस और देवताओं को देवता कहा जाता है।